मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं जो मेरे 4 संगत जो पड़े हुए हैं उस संगत को मैं छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। कभी नहीं बनोगे दोस्त, अपनी संगत नहीं छोड़ोगे। जो साहू सर ऑलवेज बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं साहू सर, क्या बोलते हैं? संगत आदत गुरु। सौभाग्य से सब आपको बढ़िया मिला है, आप सौभाग्यशाली हो। उस प्रभु को धन्यवाद दो, आपके गुरु को, आपके इसको धन्यवाद दो। आप सौभाग्यशाली हो कि आपको इतना बढ़िया कंपनी मिला, इतने सारे गुरु मिले, इतना बढ़िया बिजनेस प्लान मिला। दोस्त थोड़ा सा आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि आपको क्या है। देखिए, जिस दिन तक मेरे को नहीं समझ में आ रहा था मैंने नहीं किया दोस्त। जिस दिन मुझे समझ में आ गया, तुलनात्मक अध्ययन किया मैं दोस्त। मैं जो काम कर रहा था 50,000 50-60 हज़ार रुपये मेरा फैमिली एक्सपेंसेस नॉर्मल कोर्स में लगता है। 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, एजुकेशन आप समझ सकते हो आज कितना महंगा है। उनकी शादी, बच्चों की व्यवस्था करना है तो कुछ पैसा जमा करना है, तो वो सब के लिए मैं फाइटिंग में था। हेलो हेलो, उसके लिए फाइटर था और ये डर लगता था जो आपको लगता है। हेलो, थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ मैं आपसे। जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं 50-60 हज़ार रुपये कमाता था। माँ मेरी पैरालिसिस में थी, सॉरी इस समय नहीं थी, पहले माँ, हम पति पत्नी और 2 बेटियाँ। लेकिन हमारा फैमिली एक्सपेंसेस, मेरी लाइफ स्टाइल शुरू से थोड़ी सी अलग थी, तो मेरे को 50 हज़ार रुपये कम पड़ता था। मैं 50 हज़ार रुपये कमा रहा था। सर ने मुझे धनवंतरी बताया और लगातार मेरे पीछे पड़े रहे। मैं काम करना शुरू किया और धनवंतरी से जब मैं शुरुआत जब हुई ना, तो जब मैं करना शुरू किया तो लोगों को बताना शुरू किया धनवंतरी के बारे में और प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। प्रोडक्ट सेल, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने में दोस्त धीरे धीरे जब मैं देखने लगा कि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, तो फिर मैंने उस पैसे को कैलकुलेट करना शुरू किया जो रोज आ रहा था, जिसकी वजह से जो मेरा बैंक मतलब पर्सनल जो खर्चे थे वो नहीं होते थे। तो ये 200-300 रुपए जो पर बॉटल मिलते थे, परिणाम मैं लास्ट में जब मतलब थोड़े दिन जब बढ़ने लगा तो सर के पीछे जब रोज आता था, मैं यहाँ अपने घर से निकलता था वहां से डेली आता था, सर के पास 2 बॉटल दे दो सर, 3 बॉटल दे दो, पैसा जमा करो माल लेके जाओ, पैसा जमा करो माल लेके जाओ। सर ने एक दिन क्या किया, 50 हज़ार का माल मेरे घर भेज दिया। कितने का? 50। और मैं आके झगड़ा करने लग गया, सर क्या है ये, आप फंसा रहे हो मेरे। हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, 78 से हम दोस्त हैं। कितने लोगों को लगता है हमारे और रमानी साहब को देखने के बाद हम लोग दोस्त हैं? कभी ये महसूस हुआ आप लोगों को? क्योंकि जो जिस दिन बिजनेस में आ जाओगे ना, इस बिजनेस में, उस दिन अगर मैंने सर के गले में हाथ डाला, धंधा मेरे दोस्त हैं ऐसा करके, तो जेब में जो 2 लाख रुपए आ रहा है ना, वो 2 रुपए रहेगा। अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो सर ने मेरे घर में 50,000 का माल भेज दिया। मैं परेशान, बहुत टेंशन में, गुस्से में आया सर से। वो बोला नहीं मैं नहीं रखूंगा भाई, फलाना है ठिकाना है। तो सर का लड़का आके मुकेश बोलता है, भांडे सर आपके नाम से बिल बन गया है, ये माल तो वापस नहीं होगा। अब वो चूंकि भतीजा है तो उसके सामने मुंह नहीं खुलता। फिर वो चेंबर से बाहर गया, फिर भिड़िया सर से, मेरे को नहीं चाहिए भाई, मैं लाज कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। सर ने बोला चल ठीक है रख ले, अभी 1 हफ्ता रख, फिर बाद में बात करेंगे। वो जानते थे मेरे नेचर को, कुछ नहीं बोले। 1 हफ्ते के अंदर मैं जब देखा, रात को मेरी नींद खराब होने लग गई और विद इन ए वीक मेरे पास में 25,000 30,000 का माल सेल हो गया दोस्त। क्यों सेल हो गया? क्योंकि मेरे पास उसको बेचना ही है। आपके पास स्टॉक आया तो आपको माल बेचना है। और उस 1 हफ्ते के बाद आके मैंने सर को 50,000 तो वो दिया ही दिया, और 50,000 रुपए दिया, सर मेरी फ्रेंचाइजी फाइनल करी। कितने लोग को समझ में आ रही मेरी बात? ये जब मैंने किया
फेथ बढ़ा। देखिए पहले मैं आने से इस बिजनेस में डर रहा था। क्यों डर रहा था? अगर मैंने इस काम को शुरू किया तो मेरा घर कैसे चलेगा, बच्चे को रोज खाने का पैसा कहां से आएगा, दूध का पैसा कहां से आएगा, 1 तारीख को घर में जो खर्चे लगते हैं वो कहां से आएंगे। इसलिए मेरे मन में क्या था? डर डर था। ये डर मुझे रिस्क लेने नहीं दे रहा था। और जीवन का सबसे बड़ा रिस्क वही होता है कि आप रिस्क नहीं लेते। अगर आप फेलवर हैं कहीं पे तो रिस्क लेने का सबसे बड़ा ये है कि आप रिस्क नहीं लेते। तो दोस्त मैंने वो बंद किया, वो व्यवसाय का शटर डाउन किया।